गाइस इस वीडियो में चार्जिंग जैक रिप्लेस कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए चार्जिंग जैक रिप्लेस करते वक्त, तो वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये कीपैड का सेट है और इसमें चार्जिंग पिन जो है वो 5 पिन का चार्जिंग पिन है और ये चाइनीज़ सेट है। तो इसके बारे में इस वीडियो में चार्जिंग जैक के बारे में सीखते हैं। फिर जैसे जैसे आप इन लेवलों को पार करोगे फिर हम एंड्रॉयड मोबाइल, फिर उसके बाद में आईफोन मोबाइल के बारे में सीखेंगे। तो फिलहाल आप देख पा रहे हो मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है और हम क्या करेंगे, इस मोबाइल को पहले खोलेंगे। खोलते वक्त भी जो जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी चीज़ बताऊंगा और चार्जिंग जैक रिप्लेस करने के बाद भी अगर चार्जिंग वर्क नहीं करता है उसका भी थोड़ा सा बताऊंगा। वैसे चार्जिंग जैक का प्रोसेस और भी लंबा होता है, मैं आपको धीरे धीरे करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। सबसे पहले मोबाइल को खोलने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पेज देखने पड़ेंगे। मोबाइल के पीछे पेज लगे हुए रहते हैं, वो चीज़ें हमें नोटिस करना होता है। तो पेज खोलने का स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए। फिलहाल इस मोबाइल में एक भी पेज है नहीं और मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रू ड्राइवर इस टाइप का होता है, अलग अलग टाइप के स्क्रू ड्राइवर होते हैं। आपको 2-3 स्क्रू ड्राइवर लेना है, सैमसंग के मोबाइल खोलने के, नोकिया के मोबाइल खोलने के और एक आईफोन मोबाइल खोलने के। स्क्रू ड्राइवर जो कॉमन स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो ये 3 होते हैं जो अधिकतर मोबाइलों में खोलने में काम आता है। मोबाइल को खोलने के लिए वैसे ओपनर की आवश्यकता होता है, लेकिन मैं नाखून से खोल लेता हूँ क्योंकि आदत पड़ जाता है ऐसे काम करते करते। और जैसे कि आप देख पा रहे हो मोबाइल का पैनल खोल चुका हूँ। अब इसमें जो ध्यान देना पड़ता है, हमें डिस्प्ले पे ध्यान देना पड़ता है। ये जो पत्ता देख रहे हो ये टूट जाता है मोबाइल खोलते वक्त, तो इस चीज़ का हमें खास तौर पर ध्यान देना पड़ता है। मोबाइल को जल्दी से खोलेंगे नहीं, इस स्मूथ तरीके से खोलोगे। मतलब अचानक कहीं पे आपको नोटिस करना है पेज वेज तो लगा हुआ नहीं है, कभी कभी अंदर भी पेज लगे हुए रहते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान में देना है। और ये जो रैपर देख रहे हो, रैपर को भी हल्का सा खींच के, मतलब स्मूथ तरीके से खींच रहा है ताकि कोई पत्ता कोई वायर टूटे नहीं। उसके बाद में आपको कैसे भी करके पीसीबी प्लेट को आपको बाहर की तरफ खींचना है और ध्यान देना है कोई फंस तो नहीं रहा, कोई कंपोनेंट या फिर कोई माइक का वायर या फिर एंटीने का वायर या फिर स्पीकर का वायर, ऐसा कुछ चीज़ अगर फंसे तो उस चीज़ को आपको पहले नोटिस करना है मोबाइल में। नहीं तो अगर आप ज़बरदस्ती खींचोगे तो वो डैमेज हो जाएगा और अच्छा खासा जो मोबाइल है वो भी ख़राब होने का संभावना रहेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा हमें चीज़ें हैं, वो जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस होगा। अब हमने नोकिया के मोबाइल में सीखे थे नेटवर्क एंटीना किस टाइप का था और इसमें देखें नेटवर्क एंटीना किस टाइप का है। चार्जर पिन हमने 2 पिन का सीखे थे, इसमें 5 पिन का चार्जर पिन है, तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। हमने नोकिया 1600 में चार्जिंग पिन देखे थे 2 पिन का था, इसमें 5 पिन का है, थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया रिपेयरिंग में। जैसे जैसे आप इस तरीके से लेसन करते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को देखोगे, आपको ऑटोमेटिक जो है रिपेयरिंग आते रहेगा और आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सीख जाओगे। अभी इस मोबाइल में हमें चार्जिंग जैक रिप्लेस करना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो कीपैड का जो आपको सफ़ेद कलर का रैपर दिख रहा है, ये रैपर को हमें रिमूव करना ज़रूरी है। और ये रैपर के में पेस्ट लगा हुआ रहता है, ये चिपक जाता है पीसीबी में, तो जिस तरह से टेप होता है ना चिपकता है, उसी तरह से टेप की तरह ही है। तो ये रैपर हटाना ज़रूरी है क्योंकि हम जब ब्लोअर मशीन से हम इसको खोलेंगे चार्जिंग जैक को तो ये जल जाएगा, तो इसलिए हमें ये रैपर पहले हटाना पड़ता है। उसके बाद में देखना पड़ता है कोई कंपोनेंट तो नहीं है आसपास या फिर कोई वायर तो नहीं है। अब जैसे माइक का वायर है, माइक का वायर जल सकता है लेकिन माइक का वायर साइड में है और हमें मानना है ब्लोअर मशीन से हमें क्या करना है, मतलब कॉर्नर पे हमें चार्जिंग जैक है ना, तो चार्जिंग जैक के एग्जैक्ट नीचे पे हमें हीट देना है, तो चार्जिंग जैक जो गर्म होकर वो निकल जाए इजी तरीके से। अब ये चार्जिंग जैक के जस्ट पास में आप येलो कलर के जो देख रहे हो ये एलईडी है, मतलब बैकलाइट का है। अभी एक बैकलाइट अगर जल जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास तौर पे, लेकिन ये कॉमन चीज़ें होती है, ये जल जाता है, टूट जाते हैं ये चीज़ें, लेकिन नहीं जलता है अगर आप एग्जैक्ट चार्जिंग जैक के नीचे हीट मारोगे तो। अगर आपको ब्लोअर मशीन यानी एसएमडी मशीन अगर आपको चलाना नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो आप वैसे वो कॉमन चीज़ होती है, उसमें एक पावर स्विच से ऑन करना पड़ता है और ब्लोअर मशीन का हीटिंग और टेम्परेचर दोनों को हमें फुल करना पड़ता है, कंट्रोल में करना पड़ता है। अगर ज़्यादा एयर होगा तो मीडियम करना पड़ेगा और हीटर होगा तो उसको भी मीडियम करना पड़ता है। इतना ही है ब्लोअर मशीन के बारे में। अगर आपको फिर भी नहीं आता है समझ में ब्लोअर मशीन के बारे में तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। ये है जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं इसमें हीट दे रहा हूँ चार्जिंग जैक पे और थोड़ा सा हीट देते मैं चार्जिंग जैक को खींचूंगा तो ईजी तरीके से निकल जाएगा। लेकिन आपको खींचना ज़बरदस्ती नहीं है, अगर खींचोगे तो प्रिंट टूट जाएगा। जब वो पूरी तरह से हीट हो तभी हमें खींचना है चार्जिंग जैक को। अभी आप देख रहे हो इजी तरीके से निकल चुका है। अभी हमने चार्जिंग जैक तो निकाल दिया, लेकिन हमें इस जगह पे चार्जिंग जैक रिप्लेस करना है यानी नया चार्जिंग जैक लगाना है। तो नया चार्जिंग जैक काफ़ी वैरायटी के आते हैं,
अब कुछ 7 पिन के होते हैं, कुछ 5 पिन के होते हैं, किसी के लेंथ मोटे होते हैं, किसी के चौड़े होते हैं, किसी के पतले होते हैं। तो हमें एग्जैक्ट जो हमने जो चार्जिंग जैक निकाला ना उसके सेम टू सेम मैच करा हुआ होना चाहिए चार्जिंग जैक, तभी आप उसको पीसी में लगा पाओगे। अब आप इसके लेंथ को अच्छी तरह देखिए और पीछे के पिनों को देखिए, इसके लेंथ कितने हैं, 2 लेंथ है, किसी में 4 लेंथ होते हैं। तो अभी जैसे मेरे पास जो चार्जिंग जैक है इसके लेंथ और उसके लेंथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप ये देखिए। अगर मैच ना करे तो ये नहीं बैठ पाएगा, फिर वो जुगाड़ वाला काम हो जाता है, लेंथ को काट पीट के काम हो जाता है। लेकिन प्रॉपर जैक होगा तो आप अच्छी तरह लगा पाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग तरीके से लगेगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अगर आपको लेंथ मैच करना भी, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो या कुछ डाउट हो लेंथ कैसे छोटा है बड़ा है, तो सिंपल सा मोबाइल के पीसीबी को पीछे की तरफ से बैक करोगे तो आपको जो ये जो चार्जिंग जैक के होल्स आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे खूंटे टाइप का जो है, वहाँ पे आपको ऐसे मैच कराना है लेंथ को उन होल्स से कि वो प्रॉपर होल्स के ऊपर है या साइड में है, कॉर्नर में है। तो दोनों तरफ के लेंथ जो है वो होल्स के ऊपर होना चाहिए, तो समझ जाओ कि आपका जो चार्जिंग जैक है वो प्रॉपर है। अगर होल्स के एक होल्स से मैच कर रहा है, दूसरे होल्स से मैच नहीं कर रहा है, तो आप कंफर्म हो जाओ कि वो चार्जिंग जैक उसके नहीं है, वो दूसरा चार्जिंग जैक है। तो आप और 3-4 वैरायटी के तो आते ही है, तो आप एक एक करके मैच करके आप देख सकते हो। और ये चार्जिंग जैक कितने रुपए के आते हैं, इनके प्राइस क्या है, वो आप मार्केट में जाओगे पूछोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं फ़िलहाल वीडियो में प्राइसों के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, फ़िलहाल वीडियो में ओनली हम रिपेयरिंग के बारे में सीखेंगे। और अब आप देख पा रहे हो वही चार्जिंग जैक को हमें इसमें बिठाना है, तो क्या करना है, पहले पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगा के इनके जो पीछे के जो ट्रैक है, मतलब पीछे के जो पिन है जहाँ पे शोल्ड होता है, पिनों के जो टिप्स है उनको हमें रिशोल्ड करना है, ताकि जो है प्लेन हो जाए, मतलब ऊपर नीचे ना हो, मतलब कोई शोल्ड हो कोई शोल्ड ना हो। तो इसलिए एक बार हमें रिशोल्ड करना पड़ता है सारे पिनों को, तो उससे क्या होता है कि चार्जिंग जैक हम बिठाएंगे ना तो स्मूथ तरीके से बैठ जाएगा। गाइस इसमें एक चीज़ नोटिस करना है, जब हम रिशोल्ड करते हैं तो ये ध्यान देना है पीछे के जो 5 पिन है वो आपस में रिशोल्डिंग ना हो, मतलब जॉइंट ना हो। अगर जॉइंट होगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा, कहने का मतलब आपका चार्जिंग पिन लगाओगे तो वर्क ही नहीं करेगा। तो खास तौर पर ये ध्यान देना है पीछे के जो 5 पिन है वो एक दूसरे से जॉइंट ना हो। जिस तरह से आप देख रहे हो मैं इसको रिशोल्ड कर रहा हूँ, स्मूथ तरीके से हो गया है और एक भी पिन जो है वो जॉइंट नहीं हुआ है, उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इस रिशोल्ड करने के बाद में आपको एग्जैक्ट जो नया चार्जिंग जैक है उसको आपको उसके ऊपर एग्जैक्ट जगह पे रखना है, होल्स के जस्ट ऊपर रखना है। उसके बाद में आपको असेंबली मतलब ब्लोअर मशीन से सेम वही प्रोसेस जिस तरीके से हमने निकाले थे उसी तरीके से हमें लगाना है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि एग्जैक्ट चार्जिंग जैक के नीचे ही आप जो है हीट करो। अगर साइड इधर उधर हीट करोगे तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि या तो माइक के वायर टूट जाए या तो हैंड्स फ्री जैक जो है वो जल जाए, तो वो चीज़ें हमें केयरफुली करना होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम चार्जिंग जैक रिप्लेस कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई डेड सेट तो काफ़ी होते हैं, हर घर में डेड सेट होता है, तो उन डेड सेटों में आप प्रैक्टिस करें तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद में आपको चालू मोबाइल में अगर चार्जिंग जैक का फॉल्ट हो तो उसमें फिर रिप्लेस करें, तो धीरे धीरे इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और जैसे आप हीट करके रिप्लेस कर देते हो चार्जिंग जैक को लगा देते हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि चार्जिंग जैक के जो पीछे के जो 5 पिन है ना वो प्रॉपर शोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। एक तो आंखों से दिख के पता पड़ जाता है कि शोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ। अगर मान लो आप कंफर्म हो जाओ कि शोल्ड हो गया तो फिर भी अगर चार्ज ना हो तो आपको ये ध्यान देना है कि पीछे आप चाहो तो आयरन की मदद से उसको पीछे के जो 5 पिन है ना उनको आप चेक कर सकते हो कि शोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ। हो नहीं हुआ है तो आप आयरन की मदद से उसको रिशोल्ड कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा रिशोल्ड कैसे करते हैं। पहले इस मोबाइल में हम कंफर्म करते हैं कि मोबाइल का जो चार्जिंग जैक हमने लगाया है वो सही तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। चार्जर लगा के देखेंगे चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम अगर मान लो हो रहा है तो अच्छी बात है, रिशोल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें आयरन की मदद से पीछे के पिनों को जो है वो रिशोल्ड करना है। मल्टीमीटर तो आपको चलाना आता ही होगा, नहीं आता है तो मैंने वीडियो पहले से डाल रखा है, उसको आप देख के मल्टीमीटर चलाना सीख सकते हो। तो इस वीडियो में तो फिलहाल हम चार्जिंग जैक के बारे में समझते हैं। हमने चार्जिंग जैक लगा दिया है, अब मल्टीमीटर से हमें चेक करना है कि वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बैटरी कनेक्टर पे, क्योंकि हमें बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आएगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि मोबाइल के चार्जिंग जैक है वो प्रॉपर सही लगाएगा। अगर वोल्टेज नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि चार्जिंग जैक प्रॉपर नहीं जॉइंट हुआ है। पीछे पिने या तो ये होता है 1-2 पिने रिशोल्ड नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। आप देख पा रहे हो कि वोल्टेज नहीं आ रहा है बैटरी कनेक्टर पे कुछ भी, तो इसका मतलब ये है कि हमें आयरन की मदद से रिशोल्ड करने की आवश्यकता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप एसएमडी से प्रॉपर तरीके से लगाओगे तो एक ही बार में लग जाता है,
कुछ कुछ मोबाइल ऐसे मिसिंग हो जाते हैं, जिससे हम आयरन की मदद से जो पीछे के पिने हैं उसको हम रिसोल्व दोबारा कर देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चार्जिंग जैक हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा, सिर्फ पीछे के पिने को आयरन से हमें रिसोल्व करना होता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैं रिसोल्व करता हूँ। जिस तरीके से हमने चार्जिंग पिन लगाते वक्त पेस्ट लगाए थे, सेम पिनों को रिसोल्व करने के लिए भी हमें दोबारा पेस्ट लगाना पड़ता है। और मैंने पेस्ट लगा के आप देख पा रहे हो मैंने कैसे उन पिनों को एक एक पिनों को प्रेस करके रिसोल्व कर रहा हूँ। मैं आपको और अच्छी तरह दिखा देता हूँ। पेस्ट लगाना है आपको भी, अगर कोई ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम आता है तो आपको पेस्ट जो होता है, जो आप जानते ही होंगे पेस्ट कौन सा होता है, नहीं जानते हो तो वो जब हम आयरन वगैरह परचेस करते हैं तो उनमें हम किसी भी शॉप में, मतलब जहाँ से आप माल ख़रीदोगे मोबाइल से रिलेटिव, तो आप बोलोगे कि आयरन रिसोल्व करने के पेस्ट दे दो, तो वो दे देंगे। अभी देख रहे हो मैं किस तरीके से पेस्ट लगा के रिसोल्व कर रहा हूँ। तो आपको आंखों से देखना है कि आपको जो पिनों में रिसोल्व कर रहे हो प्रॉपर तरीके से जो है नीचे के जो पीसी में जो टिप्स है, मतलब पिनों के, उन पिन टिप्स के साथ प्रॉपर सोल्डिंग हो चुका है कि नहीं हुआ है। और एक चीज़ का ध्यान देना है, आप जब आयरन की मदद ले रहे हो तो आसपास के पिने जो है वो जॉइंट ना हो। जॉइंट होगा तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा, आपको दोबारा चार्जर पिन खोल के फिर दोबारा आपको रिप्लेस करके लगाना पड़ेगा। तो पीछे के पिने एक दूसरे से जॉइंट नहीं होना चाहिए, वो चीज़ का आपको खासतौर पर ध्यान देना है। फिलहाल इस चार्जिंग जैक में 5 पिन है, तो मैंने ये चीज़ें नहीं बताया कि 5 पिन है कौन कौन से क्या क्या काम आता है। हमने नोकिया के सेमी-स्टिक में 2 पिन का देखे थे चार्जिंग पिन। इस मोबाइल में तो फिलहाल चार्जिंग जैक कैसे रिप्लेस करते हैं उसके बारे में जान लो, फिर आगे आगे धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि कैसे कैसे रिप्लेस करते हैं। मैं आपको एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। फिलहाल आप देख पा रहे हो ये मोबाइल का चार्जिंग पिन प्रॉपर लग चुका है, और हम एक बार मोबाइल को फिटिंग करते हैं और फिर चेक करेंगे कि चार्जर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गाइस वही मल्टीमीटर को 20 की रेंज पे रख के वही बैटरी कंट्रोल पे वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा चार्जिंग सेक्शन सही हो चुका है। अभी आप देख पा रहे हो मल्टीमीटर में 2 वोल्ट दिखा रहा है बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे। अब ये चार्जर पिन सही तरीके से लग चुका है और बैटरी कंट्रोल पे वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। अब फिटिंग करने पे कुछ चीज़ें ध्यान देना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम पीसीबी को वापस बॉडी के अंदर फिटिंग करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि माइक का जो वायर है वो कहीं पे फंसा हुआ ना हो। माइक को एज इट इज़ सेट करना पड़ता है। उसके बाद में पीसीबी के जो हमने खोलते वक्त लॉक पे ध्यान दिए थे, वो लॉक को हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि लॉक के नीचे होना चाहिए मदरबोर्ड उसके। और ये जो स्पीकर है, स्पीकर का जो वायर है वो देखना चाहिए कि फंस ना जाए, प्रॉपर तरीके से लगाए, मतलब वो आपको काम करते करते ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और पेज खास तौर पे सब इसमें लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगाऊंगा। और आप भी कोई भी मोबाइल हो पेज लगाने की कोशिश करें और डिस्प्ले को केयरफुली ऐसे रख के, और फिर इसमें जो हमने रैपर खोले थे कीपैड का, उस रैपर को हमें जो पीसीबी है, पीसी में मतलब एक सिंबल बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो गोल से जो सिंबल दिख रहे हैं, इस सिंबल के अकॉर्डिंग जो है इस रैपर को दोबारा लगाया जाता है। अगर आप सिंबल को नोटिस नहीं करोगे तो क्या होगा, कीपैड आपका जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, उल्टा सीधा काम करेगा। तो रैपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको डॉट के हिसाब से ही सेट करना पड़ेगा। और अगर मान लो इसमें कम हो जाए तो आप इसमें कोई गम डाल के इसको चिपका सकते हो, लेकिन गम डालने में भी सावधानी रखना है कि हमें जो कीपैड के बटनों के ऊपर गम नहीं डालना है। इस वीडियो में आपने चार्जिंग पिन नया टाइप के देखे थे, नोकिया में अलग टाइप का चार्जर पिन था। ये चीज़ आपको सीखने को मिला इस वीडियो में। और एंटीना भी कुछ अलग टाइप का ही है इसमें मेमोरी कार्ड है, और वो नोकिया 1600 में मेमोरी कार्ड नहीं था, इसलिए मैंने मेमोरी कार्ड के बारे में बताया नहीं था। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर एक मोबाइल को रिपेयरिंग करेंगे और उस हिसाब से सीखेंगे। गाइस इस वीडियो का सवाल ये है, चार्जर पिन लगाने के बाद में बैटरी कंट्रोल पे कितना वोल्टेज आया है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंटरेस्टिंग जो बिगिनियर सीख रहे हैं काम, जो बंदा रेगुलर प्रॉपर वीडियो देख के हर वीडियो में एक सवाल पूछा जा रहा है उसका आंसर अगर देता है, तो वैसे पर्सन को वेल्डर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट बाय पोस्ट कोरियर किया जाएगा।